तो अगर आप कनाडा से बाहर शादी करना चाहते हैं या आपका इरादा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें वो सब क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कनाडा से बाहर शादी करने के लिए। बहुत आम से सवाल हैं और मैं बहुत सिंपल अल्फाज में इनको कवर करूँगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि फ़ोन पे या ऑनलाइन शादी करना। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सिस्टर हम फ़ोन पे निकाह कर लें या ऑनलाइन शादी कर लें और स्पाउस को बुला लें और कनाडा में फ़ंक्शन कर लें, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको प्रॉक्सी मैरिज कहते हैं और कनाडा गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती। फ़ोन पे शादी या ऑनलाइन शादी को शादी नहीं माना जाता और इस तरह से फ़ोन पे शादी करके आप स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ रहें और उसके बाद उनको स्पॉन्सर करें। सेकंड क्वेश्चन, दूसरी शादी करके दूसरी वाइफ को कनाडा बुलाना पॉसिबल नहीं है। कनाडा में सिर्फ जो है एक शादी मानी जाती है, जो आपकी पहली शादी होती है, जो आपकी लीगल शादी होती है। उसके बाद कोई भी शादी आपकी कनाडा नहीं मानता जब तक कि आप पहले स्पाउस को प्रॉपरली लीगली डाइवोर्स ना दे दें और फिर अगली शादी ना करें। तो अगर आप डाइवोर्स से पहले भी शादी कर लेते हैं और बाद में डाइवोर्स देते हैं तो वो शादी भी कनाडा नहीं मानता। तो अगर आपकी पहले डाइवोर्स नहीं हुई और आपने दूसरी शादी कर ली है तो आप ऐसे स्पाउस को कनाडा स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, निकाह ओनली शादी के खाली निकाह कर लें और फिर स्पॉन्सर कर लें, तो ऐसा भी कनाडा नहीं मानता। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ रहे हों और ये आप प्रूफ कर सकें कि अपने स्पाउस के साथ आप रहें, आपने टाइम गुजारा, आपकी प्रॉपर शादी हुई है और उसके बाद आप स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। निकाह ओनली मैरिजेस भी कनाडा अलाउ नहीं करता। अगला क्वेश्चन, सादगी से शादी। देखिए, इस्लाम तो सादगी से शादी करना ही सिखाता है, लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो यूजुअली उनको पता है हमारा कल्चर कैसा है, उसमें कितने इवेंट्स होते हैं, रुखसती होती है, निकाह होता है, वलीमा होता है, ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो अगर कोई शादी होती है जिनमें ये सब इवेंट्स नहीं होते तो वो एक इरेगुलरिटी होती है और वो इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस चीज़ की पिक्चर्स आपने क्यों नहीं दी और उस चीज़ की पिक्चर्स आपने क्यों नहीं दी। तो अगर तो आपकी शादी में सब इवेंट्स होते हैं वो तो ठीक है। अगर इवेंट्स मिसिंग हैं या आपने सादगी से शादी की है तो ये ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए ही ये एक्सप्लेन करें कि इधर रिलीजियस रीजंस की वजह से या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आपने एक बड़ी शादी नहीं की, ताकि वीज़ा ऑफिसर उन चीज़ों को कंसिडर करे जो कि वो कर लेते हैं, बजाय कि वो क्वेश्चन रेज करें और आपका बाद में टाइम ज़ाया हो। तो अगर आप छोटी शादी सादगी से करते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दें। एक और क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे स्पाउस के पहले से बच्चे हैं तो उनसे शादी की जा सकती है या उन बच्चों को वो साथ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो शादी तो डेफिनेटली की जा सकती है और वो बच्चे जो उनके बायोलॉजिकल हैं, जो उनकी पिछली मैरिज से हैं, वो भी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन हो सकते हैं। शर्त ये है कि जो उनकी कस्टडी हो फुल, वो आपके स्पाउस के पास हो या फिर जो दूसरा उनका एक्स स्पाउस है वो इजाज़त दे, वो कस्टडी की इजाज़त दे कि वो बच्चे कनाडा स्पॉन्सर होके आ सकते हैं। तो शादी तो हो सकती है, बच्चों के लिए परमिशन की और कस्टडी की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और कोई बीमारी है, तो क्या उनसे शादी की जा सकती है और उनको स्पॉन्सर किया जा सकता है? तो कनाडा में दो किस्म की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से स्पॉन्सरशिप में मसले आ सकते हैं। एक तो वो होती हैं ऐसी बीमारियां जो फैल सकती हैं, जो दूसरे जो कैनेडियंस हैं उनको लग सकती हैं, और दूसरी वो बीमारियां होती हैं जिनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव एक्सपेंस होता है जो कि गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। तो अगर तो स्पाउस को ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है, जो दूसरों को लग सकती है और जो मोहलिक है, तो फिर तो स्पॉन्सरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर स्पाउस को ऐसी बीमारी है जो खर्चा गवर्नमेंट का बढ़ा सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, लेकिन वो फैलने वाली नहीं है, तो फिर उनको स्पॉन्सर किया जा सकता है, फिर कोई इशू नहीं होगा। तो बीमार लोगों से जो कि फैलने वाली बीमारी ना हो उनसे शादी करके उनको स्पॉन्सर किया जा सकता है।
इनकम सपोर्ट पे अगर आप हैं तो आप स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। शर्त यह है कि अगर वो डिसेबिलिटी बेस्ड है और डिसेबिलिटी की वजह से आप इनकम सपोर्ट पे हैं तो फिर आप स्पाउस को स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर इनकम सपोर्ट गवर्नमेंट से आप फंडिंग ले रहे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का एक क्लॉज ये होता है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं उस बंदे की जो कनाडा आ रहा है। तो अगर आप खुद इनकम सपोर्ट पे हैं गवर्नमेंट पे तो फिर वो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी है तो फिर उसकी एग्जाम्पशन है और फिर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि मैरिज ऐप पे हमें कोई बंदा मिला है उससे शादी करनी है तो वो कर लें। तो देखिए, मैरिज ऐप पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, शादी भी करते हैं, लेकिन आउटसाइड कनाडा अगर सोशल मीडिया पे और मैरिज ऐप पे आप किसी से मिलके शादी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ वक्त गुजारें, उनको जानें, उनकी फैमिली को जानें, तस्दीक करवाएं, अच्छी तरह से टाइम गुजारें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल है, बहुत लोग इसको फेस करते हैं। तो एहतियात बरतें और उसके बाद शादी करें, जल्दी ना करें, किसी के नाम पे कुछ ना करें, शादी के नाम पे लाखों रुपए ना भेजें कि मैं जाके शादी करूँगा, शॉपिंग कर लो। बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो मुहतात रहें और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए अगर हम शादी करते हैं आउटसाइड कनाडा। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के अलावा निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट, FRC, नाइकॉप, ये सारी चीज़ों के अलावा आपको अपनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, कम्युनिकेशन हिस्ट्री, आप कैसे मिले, कितनी बात होती है, आपकी जो तस्वीर है शादी की भी, शादी से पहले की भी, बाद की कम्युनिकेशन भी, अगर कोई आप सफ़र करते हैं इकट्ठा तो उसका प्रूफ, पासपोर्ट की एग्ज़िट एंट्री स्टैम्प्स, अगर कोई आप इकट्ठा जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करते हैं तो उसका प्रूफ, जो भी चीज़ें ये डिटर्मिन करती हैं कि आप इकट्ठे रहे हैं और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप है, वो आप एप्लीकेशन के साथ जमा करा सकते हैं।